हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। देखिए आज हम लोग, जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग प्रथम प्रश्न पत्र CGPCS मेंस का जो हिंदी भाषा है वो कवर कर रहे हैं। आज जो है वो हमारी 5th क्लास है मेंस की। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है समास। समास क्या होता है? आप लोगों ने बचपन में भी समास की परिभाषाएं पढ़ी होंगी। बताइए समास क्या होता है। तो देखिए समास जो होता है बेसिकली वो विभक्तियों, प्रत्ययों या परस्पर संबंध बताने वाले शब्दों को छोड़कर दो या दो से अधिक पदों का मिलकर एक शब्द का बनना क्या कहलाता है? समास कहलाता है। ठीक है। जैसे देखिए समास से उत्पन्न शब्द समासिक शब्द या समस्त शब्द कहते हैं। जैसे दूसरे शब्दों में देखिए समास का जो शाब्दिक अर्थ है वो है संक्षेप। फिर समास प्रक्रिया में शब्दों का संक्षिप्तीकरण किया जाता है। देखिए समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संक्षेप, अर्थात समास की प्रक्रिया में शब्दों को संक्षिप्त कर दिया जाता है। ठीक है। हम लोग आगे एग्जाम्पल से भी समझेंगे। जैसे देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। देखिए लिखा है समास विग्रह क्या होता है। बताइए समास विग्रह क्या होता है। तो समस्त पद के सभी पदों को अलग अलग किए जाने की जो प्रक्रिया होती है उसे समास विग्रह कहते हैं। जैसे कि देखिए पीताम्बर का विग्रह पीत है, जो कि अंबर तथा चौराहा का विग्रह है। चौराहा का विग्रह क्या है? चारों राहों का समूह। चारों राहों के समूह का छोटा अगर संक्षिप्तीकरण कहेंगे तो वह हो जाएगा चौराहा। ठीक है, बिल्कुल उसी तरीके से। और लिखा रहेगा पीत है जो अंबर, उसे कहेंगे पीताम्बर। ठीक है, पीताम्बर क्या है? छोटा हो गया, संक्षिप्त हो गया, तो यह क्या हो जाएगा? समास हो जाएगा। देखिए समास रचना में प्रायः दो पद होते हैं। पहले पद को यानी पूर्व पद को पहला जो पद होता है उसे पूर्व पद कहते हैं और दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं। ठीक है। जैसे देखिए कि राजपुत्र में पूर्व पद राज है, उत्तर पद पुत्र है। समास प्रक्रिया में पदों के बीच विभक्तियां लुप्त हो जाती हैं। जैसे कि राजा का पुत्र राजपुत्र कहलाता है। फिर देखिए समास कितने प्रकार के होते हैं। तो याद रखिएगा जो समास है वह 6 प्रकार के होते हैं। अव्यवी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। देखिए यहाँ पर लिखा है अव्यवी भाव समास। अव्यवी भाव समास क्या होता है? तो जिस समास का पहला पद यानी पूर्व पद क्या होता है? अव्यव होता है और प्रधान होता है, उसे अव्यवी भाव समास कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए, पूर्व पद क्या है? प्रति, और उत्तर पद क्या है? दिन। तो समस्त पद मिलकर क्या बनाएगा? प्रतिदिन। देखिए यहाँ पर पूर्व पद क्या हो जाएगा? अव्यव हो जाएगा। मतलब यहाँ पूर्व पद क्या है? उतना मेन नहीं है, ये अव्यव पद है। और उत्तर पद यानी जो दूसरा पद है वह क्या है? एक प्रधान पद है। मतलब मेन पद जो है वो दूसरा पद है। ठीक है। तो इस तरीके का जहां पर भी होगा वो अव्यवी भाव समास होगा। जैसे मान लीजिए लिखा रहेगा यथा संभव, तो यथा जो है वो एक अव्यव वाला शब्द है और जो संभव है वह है एक प्रधान शब्द। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अव्यवी भाव समास। ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। जैसे देखिए मान लीजिए कि जो पेट है, पेट वो क्या है? एक मुख्य, मतलब मुख्य पद है। ठीक है। और जो भर है वो क्या हो जाएगा? एक तरह का अवयव हो जाएगा। तो भर पेट, भर पेट यानी पेट भर के, तो ये क्या हो जाएगा? अव्यवी भाव समास हो जाएगा। फिर देखिए तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास क्या होता है? तो जिस समास के बाद, जिस समास में बाद का अथवा उत्तर पद प्रधान होता है तथा दोनों पदों के बीच का कारक चिन्ह लुप्त हो जाता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। तत्पुरुष समास किसे कहते हैं बताइए? तो जिस समास में बाद का या फिर जो दूसरा वाला जो पद होता है वह प्रधान होता है तथा दोनों पदों के बीच कारक चिन्ह लुप्त हो जाता है। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए जो तत्पुरुष समास होता है उसके कितने भेद होते हैं? तो उसके 6 भेद होते हैं। पहले से हम शुरू कर रहे हैं। देखिए कर्म तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष को द्वितीय पुरुष भी कहते हैं। इसमें कर्म कारक की विभक्ति को जो होता है उसका लोप हो जाता है। जैसे देखिए गगन को चूमने वाला, तो यहाँ पर को जो है उसका विलुप्त हो जाएगा वो, तो ये हो जाएगा गगन चुंबी। फिर है चिड़ी मार, चिड़ी मार का हो जाएगा चिड़िया को मारने वाला, तो इस को का क्या हो जा रहा है? विलुप्त हो जा रहा है को। यश को प्राप्ति यानी यश प्राप्त, को यहाँ पर लुप्त हो जा रहा है। तो याद रखिएगा कि जब भी कर्म तत्पुरुष होगा तो इसमें कर्म कारक की विभक्ति को का
लोप हो जाता है। फिर देखिए लिखा है करण तत्पुरुष। एक होता है कर्म तत्पुरुष, दूसरा होता है करण तत्पुरुष, जिसे कि तृतीया पुरुष भी कहते हैं। इसमें करण कारक की विभक्ति, करण कारक की विभक्ति कौन सी होती है? से, के, द्वारा, ये सब क्या होती है? करण तत्पुरुष की कारक विभक्ति होती है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? इसका लोप होता है। जैसे देखिए करुणा से पूर्ण, तो इसमें से का लुप्त हो जाएगा तो करुणापूर्ण। फिर शोक से ग्रस्त, तो शोकग्रस्त, से जो हो जाएगा वो विलुप्त हो जाएगा। याद रखिए करण तत्पुरुष में शे का जो होता है वो विलुप्त हो जाता है, और जो कर्म तत्पुरुष होता है उसमें को का लोप हो जाता है। फिर देखिए लिखा है संप्रदान तत्पुरुष। संप्रदान तत्पुरुष में संप्रदान कारक की विभक्ति के लिए लुप्त हो जाती है। संप्रदान में जो कारक विभक्ति होती है वह के लिए होती है। संप्रदान में, ये मैंने आपको पढ़ाया है, तो याद रखिए संप्रदान में जो के लिए होता है वह लुप्त हो जाता है। जैसे कि प्रयोगशाला, यानी प्रयोग के लिए शाला, तो ये के लिए लुप्त हो गया। फिर यज्ञ के लिए शाला, तो यज्ञशाला के लिए लुप्त हो गया। फिर है गौ के लिए शाला, गौशाला के लिए लुप्त हो गया तो गौशाला बन गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? संप्रदान तत्पुरुष। फिर देखिए अपादान तत्पुरुष में क्या होता है कि इसमें अपादान कारक की विभक्ति से, यानी अलग होने का भाव, जैसे अपादान का ही मतलब होता है तो अलग होने का भाव, अपादान कारक में आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो यह लुप्त हो जाती है। जैसे देखिए धन से हीन तो धनहीन, पथ से भ्रष्ट, से हट जाएगा तो पथ भ्रष्ट। ठीक है, इस तरीके से ऋण मुक्त, गुणहीन, पाप मुक्त। फिर देखिए संबंध तत्पुरुष क्या होता है? तो संबंध तत्पुरुष में बेसिकली संबंध कारक की जो विभक्ति होती है, संबंध कारक की विभक्ति क्या हो सकती है? किसी के संबंध को दो शब्दों में संबंध बताने के लिए क्या जोड़ सकते हैं? तो का जोड़ सकते हैं, के जोड़ सकते हैं, की जोड़ सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए राजा का पुत्र, विद्या का सागर, शिव का आलय, तो यहाँ पर क्या बता रहा है? ये संबंध बता रहा है ना दो शब्दों के बीच। तो इस तरीके से जब संबंध कारक का लोप हो जाता है तब वो हो जाता है संबंध तत्पुरुष। ठीक है, जैसे कि आप एग्जाम्पल में यहाँ देख सकते हैं, राजा का पुत्र, अगर का हटा देंगे तो राजपुत्र। कुछ नहीं किया गया है, कारक विभक्ति को हटाकर इसका मतलब जो यहाँ पर सेंटेंस लिखा हुआ था उसका क्या किया गया है? संक्षिप्तीकरण किया गया है। फिर देखिए अधिकरण तत्पुरुष। अधिकरण तत्पुरुष जो है बेसिकली इसमें अधिकरण कारक की विभक्ति में पर लुप्त हो जाती है। जैसे देखिए में जो होती है ना वह लुप्त हो जाती है। तो जैसे देख लीजिए यहाँ लिखा है शोक में मग्न, तो शोक मग्न, पुरुषों में उत्तम, पुरुषोत्तम। यहाँ पर क्या हो गया? अधिकरण कारक विभक्ति। अधिकरण कारक विभक्ति क्या होती है? में होती है। जो में का यहाँ पर लोप हो रहा है उस वजह से ये अधिकरण तत्पुरुष कहला रही है। अब देखिए तीसरा समास हम लोगों का है कर्मधारय समास। तो लिखा है जिस समस्त पद का उत्तर पद यानी दूसरा पद समान हो और पूर्व पद और उत्तर पद में उपमान, उपमेय अथवा विशेषण और विशेष्य का संबंध हो, कर्मधारय समास कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए देखिए कमल के समान चरण, यानी कि चरण कमल। ठीक है, यहाँ पर क्या बता रहा है कि चरण तो है लेकिन किसके समान है? कमल के समान है। तो बेसिकली यहाँ पर उपमान और उपमेय है। जैसे कि उपमा दी जा रही है कमल की और उपमेय कौन है? तो चरण। फिर है कमल के समान नयन, यानी कमल नयन। बाकी के भी एग्जाम्पल देख लीजिए। फिर देखिए कर्मधारय समास के तीन प्रमुख भेद होते हैं। कौन कौन से कर्मधारय समास के भेद होते हैं? पहला रूपक समास, जिसमें पहला पद दूसरे पद का रूपक होता है, जैसे कि देह पिंजर, देह ही पिंजर। मानस विहग, मानस विहग यानी मानस ही है विहग। फिर है गुरुदेव, गुरुदेव यानी गुरु ही है देव। फिर उसके बाद है मध्यम पद लोपी समास में दोनों पदों का संबंध बताने वाला शब्द गुप्त रहता है, जैसे दही बड़ा, यानी दही में डूबा हुआ बड़ा। फिर देखिए द्विगु समास, जिस समस्त पद का पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण हो द्विगु समास कहलाता है। जैसे देखिए इसमें समूह या समाहार का ज्ञान होता है, जैसे दो पहरों का समूह, दो पहरों का समूह दोपहर कहलाता है। चार राहों का समूह चौराहा कहलाता है। नौ रात्रियों का समूह नवरात्रि कहलाता है। सात ऋषियों का समूह सप्तऋषि कहलाता है। ठीक है, 7 दिनों का जो समूह होता है उसे सप्ताह कहते हैं। फिर देखिए द्वंद्व समास, जिस समस्त पद के दोनों पद प्रधान हो तथा विग्रह करने पर
और, अथवा, या, एवं लगता हो द्वंद्व समास कहलाता है। जैसे देखिए पाप और पुण्य, और जब यहाँ पे लुप्त हो जाएगा तो उससे बनेगा पाप और पुण्य। तो यहाँ पर क्या है, दोनों ही जो पद होते हैं वो प्रधान होते हैं, लेकिन विग्रह करने पर उन दोनों को जोड़ने वाला जो शब्द होता है वो क्या हो जाता है, उसका लोप हो जाता है। जैसे सुख और दुख, दोनों सुख और दुख दोनों ही क्या है, प्रधान शब्द हैं, लेकिन अगर और का लोप हो जाता है तो बन जाएगा सुख दुख। इसी तरीके से सारे एग्जाम्पल को देख लेंगे। यहाँ पर होता है द्वंद्व समास। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है द्वंद्व समास के जो 3 प्रकार होते हैं उसके बारे में लिखा है। सबसे पहला है कि इतरेतर द्वंद्व समास में पद और समुच्चय बोधक अवयव से जुड़ा होता है। बेसिकली क्या होता है, जो इतरेतर द्वंद्व समास है उसमें कोई भी पद जो होता है और से जुड़ा हुआ होता है, पर समुच्चय बोधक का क्या हो जाता है, बाद में लोप हो जाता है और केवल आए हुए पदों का अर्थ प्रधान होता है, जैसा कि बेटा बेटी, भाई बहन, सुख दुख इत्यादि। फिर है जिस द्वंद्व समास में आए हुए 2 या 2 से अधिक पदों के समान अर्थ वाले अन्य अर्थ भी आ जाए उसे समाहार द्वंद्व कहते हैं, जैसे कि सेठ साहूकार, खाना पीना, घर द्वार इत्यादि। फिर देखिए जिस समास में पद, वा, अथवा आदि का जो विकल्प होता है वह विकल्प सूचक समुच्चय बोधक के द्वारा मिले होते हैं, तो उस समुच्चय बोधक का लोप हो जाता है, तो उसे वैकल्पिक द्वंद्व कहते हैं। जैसे ऊंची नीची, धर्माधर्म, पाप और पुण्य। देखिए बहुव्रीहि समास क्या होता है, तो जिस समस्त पद में कोई पद प्रधान नहीं होता, दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं। जैसे कि त्रिलोचन, 3 है लोचन जिसके अर्थात शिव। यहाँ पर दोनों पदों ने मिलकर एक तीसरे पद शिव का संकेत किया है, इसलिए यहाँ पर बहुव्रीहि समास है। देखिए इसमें कोई भी पद जो है वो प्रधान नहीं होता है, बल्कि 2 पद अगर मिलेंगे तो किसी कुछ नया शब्द बनाएंगे, जिसका कि अर्थ जो होता है वो बिल्कुल ही डिफरेंट होगा। जैसे कि देखिए जो बहुव्रीहि समास होते हैं वो प्रायः विशेषण होते हैं और उनके लिंग वचन विशेष के अनुसार होते हैं। जैसे विष्णु चतुर्भुज है, वह दुरंगी चाल चल रहा है। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। एग्जाम्पल में है लंबोदर, अर्थात लंबा है उदर जिसका। तो अगर लंबा है उदर जिसका और ये हो जाएगा लंबोदर संक्षिप्त करने पर, लेकिन इसका अर्थ तो कुछ और आ रहा है। अर्थ होता है लंबोदर का गणेश, यानी कि जो वहाँ पर शब्द लिखा है उससे विभिन्न अर्थ प्रकट कर रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा बहुव्रीहि समास। जैसे कि देख लीजिए दशानन, 10 आनन है जिसके, तो दशानन जो है वो डिफरेंट टाइप का एक शब्द दे रहा है रावण, ठीक है। फिर है चक्रपाणी, चक्र है पाणी में जिसके यानी विष्णु। फिर है चतुर्भुज, 4 है भुजाएं जिसकी यानी विष्णु। पंकज, पंख में पैदा जो हो कमल। फिर है पीताम्बर, पीत है अंबर जिसका कृष्ण। त्रिलोचन, 3 है लोचन जिसका। फिर है चंद्रमौली, चंद्र है मौली में जिसके शिव। फिर है मृगेंद्र, मृगों का इंद्र यानी सिंह। देखिए कामदेव के कितने कितने नाम है, जैसे अनंग है बिना अंग का। फिर है पंचशर, वह जिसका 5 शर है। फिर है मकर ध्वज, जिसका मकर का ध्वज है। फिर है वह रीति, वह जो रीति का कांत यानी पति है उसे बोलते हैं रीति कांत। इसी तरीके से देख लीजिए ये बाकी जितने भी है ये शब्द जो लिखा है यहाँ पर, यह कामदेव का है। जैसे यहाँ देखिए गणेश, गणेश को लंबोदर कहते हैं, वक्रतुंड कहते हैं, एक दंत कहते हैं, बिल्कुल वैसे जैसे ऊपर में कामदेव को क्या क्या कहते हैं वो दिया था। फिर देखिए शिव के लिए क्या क्या शब्द है, आशुतोष, पंचानन, त्रिलोचन, चंद्रमौली, पशुपति, इंदुशेखर, नीलकंठ, चंद्रचूड़। चंद्रचूड़ जो है वो भगवान शिव का नाम है, यानी कि वह जिनके चूड़ यानी सिर पर चंद्रमा विद्यमान है उसे बोलते हैं चंद्रचूड़। चूड़ मतलब होता है सर, और चंद्र यानी कि जिसके सर पर
चंद्रमा विद्यमान है उसे बोलते हैं चंद्रचूड़। फिर देखिए सरस्वती। सरस्वती का जो पर्यायवाची शब्द हो जाएगा वाग्देवी, वीणापाणी, पद्मासना। वाग्देवी को कैसे लिख सकते हैं? वह जो वाक की देवी है यानी भाषा की देवी है। फिर वह जिसके हाथों में वीणा है, वह जो कमल पर आसन वाली है। हनुमान जी के बारे में है अंजनी सूत, वज्रांग, कपीश्वर। ठीक है। फिर देखिए विष्णु। विष्णु का हो जाएगा पद्मनाभ, वह जिसकी नाभि में पद्म यानी कि कमल है। फिर है पुंडरीक। पुंडरीक वह जो कमल के समान है। चतुर्भुज। चतुर्भुज वह जिनकी 4 भुजाएं हैं। फिर है श्रीश। श्रीश वह जो श्री लक्ष्मी के ईश हैं, उसे बोलते हैं श्रीश। फिर उसके बाद है पुंडरीकाक्ष। पुंडरीकाक्ष यानी वह जिसकी आंखें पुंडरीक यानी कमल के समान है, उसे बोलते हैं पुंडरीकाक्ष। फिर है गरुड़ ध्वज, वह जिनके गरुड़ का ध्वज है। फिर है ऋषिकेश यानी कि वह जो इंद्रियों के ईश हैं, उसे बोलते हैं ऋषिकेश। फिर है शेषशायी। शेषशायी वह जो शेष पर शयन करते हैं। शेष यानी नाग पर शयन करते हैं। फिर देखिए अन्य बहुव्रीहि समास के एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे हिरण्यगर्भ, वह जिसका हिरण्य का गर्भ है ब्रह्मा। चतुरानन, चतुर्मुख। हिरण्य यानी सोना, वह जिसका गर्भ जो है वो सोने का है। फिर है युधिष्ठिर, जो युद्ध में स्थिर रहता है। फिर है धनंजय, वह जो धन का जय करता है। धनंजय जो है वो अर्जुन का पर्यायवाची है। फिर है चतुरानन। चतुरानन वह जिसके 4 आनन है यानी कि 4 सर है, जैसे ब्रह्मा। फिर है षणमुख, वह जिसके कि 6 मुख हैं। कार्तिकेय के 6 मुख थे। ठीक है। फिर उसके बाद मयूर वाहन। मयूर वाहन कौन है? तो कार्तिकेय है। हिमतन्या, वह जो हिमालय की पुत्री है। हिमालय की पुत्री कौन है? तो पार्वती। फिर देखिए दशरथ नंदन। दशरथ नंदन का हो जाएगा वह जो दशरथ के नंदन है यानी राम। फिर है दशमुख। दशमुख हो जाएगा रावण। रावण के और भी पर्यायवाची हैं, जैसे दशवंध, दशाग्रीव, लंकेश, लंकापति। फिर है वाचस्पति। वाचस्पति कौन है? वह जो ऋषि 7 है। फिर है सूत पुत्र, वह जो सूत यानी सारथी पुत्र है, जैसे कर्ण। सूर्य पुत्र भी कर्ण को कहते हैं। सिंह वाहिनी दुर्गा का नाम है। रेवती रमण, बलराम, जो रेवती के साथ रमण करते हैं वह कौन है? बलराम। रेवती रमण यानी कि बलराम। फिर है रोहिणी नंदन। रोहिणी नंदन भी जो है वह भी बलराम को कहते हैं। फिर है हलधर। हलधर भी बलराम है। फिर उसके बाद है रघुपति। रघुपति कौन है? तो राघव, राम। परंपरा के रूढ़ होकर बने बहुव्रीहि समास कौन कौन से हैं? जैसे नीरज, वह जो नीर से जन्मता है, जैसे कमल। नीरद, वह जो नीर देता है। बादल, वारिद, जलज, अम्बुद, पयोधर, जलधर आदि। फिर है इंद्रधनुष, वह जो इंद्र का धनुष है, बरसात में बनने वाला सतरंगी अर्धवृत्त। फिर है सुधाकर, वह जो सुधा यानी अमृत को संभव करता है, जैसे कि चंद्रमा। चंद्रमा जो है वो अमृत को संभव करता है। नरेश कौन होता है? वह जो नरों का ईश है यानी नरों के देवता। फिर देखिए हिमाद्री, जो हिम का आदि यानी पर्वत है, वह कौन सा है? तो वह हिमालय। संसार में हिमाद्री बहुत है, किंतु हिमाद्री हिमालय के लिए रूढ़ है। इसी प्रकार हिमगिरी, पर्वतराज, नागराज आदि। त्रिपिटक, 3 पीटकों का संग्रह। फिर है त्रिवेणी, 3 नदियों का संगम स्थल। फिर है रत्नगर्भा, वह जिसके गर्भ में क्या है? रत्न है। नवग्रह यानी 9 ग्रहों का समूह। फिर देखिए त्रिफला। त्रिफला क्या होता है? तो 3 फलों का समूह। 3 फलों का समूह, जैसे कि हरड़ा, बहेड़ा और आंवला, उसे बोलते हैं त्रिफला। फिर है पंचवटी। पंचवटी यानी 5 वट वृक्षों के समूह वाला स्थान, जो कि मध्य प्रदेश में, पंचवटी। फिर है देखिए दुर्वासा। दुर्वासा यानी कि वैर वस्त्र पहनने वाला एक ऋषि। गुरुद्वारा, गुरु का द्वार, जो कि जिसे कि हम सिखों का धर्म स्थान बोलते हैं। गुरुद्वारा का मतलब होता है गुरु का द्वार। फिर है रामायण। रामायण मतलब राम का अयन यानी आश्रय, उसे बोलते हैं रामायण।
जो कि किसके द्वारा रचित है? वाल्मीकि के द्वारा। फिर देखिए पंचतंत्र, पंच प्रकार का तंत्र, जो कि संस्कृत की एक प्रसिद्ध पुस्तक है। फिर देखिए लिखा है दिवाकर, दिवाकर यानी दिन को करने वाला सूर्य। फिर है अंशुमाली, वह अंशु यानी किरणों की माला है। फिर है चतुश्रवा, जो चक्षु से श्रवण कार्य करता है, जैसे कि सांप। फिर है वसुंधरा, जो वसु यानी रत्न को धारण करती है, उसे बोलते हैं वसुंधरा, जैसे कि पृथ्वी। अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी जिसके 8 अध्याय हैं, जैसे पाणिनि द्वारा रचित संस्कृत व्याकरण, उसके कितने अध्याय हैं? 8 अध्याय हैं, इसलिए उसका नाम अष्टाध्यायी है। देखिए लिखा है नवरात्र, नवरात्रियों का समूह, चैत्र एवं अश्विन की विशिष्ट नवरात्रियां को बोलते हैं नवरात्र। फिर पंजाब, 5 नदियों का समूह। फिर 12 सिंघा, 12 सिंगों वाला एक पशु होता है जो बेसिकली हिरण की जाति का होता है। गुरुमुखी, गुरु के मुंह से निकली हुई जो लिपि होती है, पंजाबी की लिपि का नाम। इसी तरीके से यहाँ पर काफ़ी सारे एग्जाम्पल दिया है, जैसे पंचामृत हो गया, दिगंबर, तिरंगा, षटपद, लोकसभा, जयपुर, त्रिशूल, अनुचर, षडदर्शन, अनुकूल, पददलित, पनवाड़ी, निगोड़ा, सिरदर्द, अवयव, महाजन, प्राप्तोदक। इस तरीके से क्या है, बहुत सारे एग्जाम्पल है जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, तो एक बार इसे आप क्या करेंगे, थोरोली पढ़ लेंगे। नेक्स्ट क्लास में अब हम लोग पढ़ेंगे संधि। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और मन लगाकर पढ़ाई करते रहें।